14 दिसंबर को लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डिबेट की शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिवसेना विधायक उदय सामंत ने पेश किया था प्रस्ताव। राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष ने विरोध चुने गए। स्पीकर के चुनाव का शिवसेना यूपीटी ने किया बहिष्कार। आदित्य ठाकरे ने कहा, पिछली सरकार में राहुल नार्वेकर ने हमारे साथ अन्याय किया था। आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को खत लिखा, कर्नाटक के बेलगावी और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, उम्मीद है नेता विपक्ष का पद हमें मिलेगा। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे चुनाव। अवध ओझा को पटपरगंज से मैदान में उतारा। मंगोलपुरी से राकेश जाटव, मुंडका से जसबीर कराला होंगे प्रत्याशी। रोहिणी से प्रदीप मित्तल को टिकट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 12 से 13 सीटें मिल रही हैं, ये उन्हीं का इंटरनल सर्वे है। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। बीजेपी ने की सोरोस सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी का नाम लिया बिना निशाना साधा, कहा देश के खिलाफ साजिश रचने वाले संगठन से जुड़ी है राज्यसभा के मेंबर। राज्यसभा स्पीकर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक। खड़गे ने पूछा, सरकार की हां में हां मिलाना क्या जरूरी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है कांग्रेस, सोरोस से अपने संबंधों का जवाब दी पार्टी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार की एक ही भाषा है। गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश तोड़ने में लगे हैं। राहुल गांधी ऐसी गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष को घेरा, कहा, मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा विपक्ष। सोरोस मुद्दे पर देश को सच जानने का अधिकार। सोनिया गांधी के बचाव में उतरे सपा नेता राम गोपाल यादव, कहा, झूठा आरोप लगाना बीजेपी की पुरानी आदत। अडानी के मुद्दे पर भी संसद में घमासान जारी। राहुल गांधी ने मोदी अडानी के मुखौटे लगाए। सांसदों से बात की, पूछा, आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है। पीएम मोदी का मजाक उड़ाने पर राहुल पर भड़के बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कहा, हताश निराश और थके हुए नेताओं का समूह बन गया है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव किसी वेणुगोपाल का अटैक, कहा, संसद में अडानी का नाम नहीं सुनना चाहती सरकार, इसलिए सदन स्थगित हो रहा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, जब तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक अडानी का मुद्दा बना रहेगा। सभापति जगदीप धनखड़ पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा, अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। टीएमसी एसपी समेत कई विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। राज्यसभा के सभापति ने कल अहम बैठक बुलाई। गतिरोध खत्म करने को लेकर फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे चर्चा। राहुल गांधी पर हमलावर हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कहा, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस को बताया दिशाहीन पार्टी, कहा, संसद में चर्चा से भाग रही कांग्रेस। लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का मामला, कांग्रेस विधायक अमित देशमुख बोले, तहसीलदार और डीएम मामले की जांच कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने की खबरों पर बोले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, कहा, बंगाल तो पहले ही बर्बाद कर चुकी है, देश बर्बाद करना चाहते हैं तो लीड करें। पानीपत में पीएम मोदी ने बीमा सखी स्कीम लॉन्च की, कहा, हरियाणा ने एक है तो सेफ है का मंत्र अपनाया। हरियाणा ने देश को एक है तो सेफ है की ताकत दिखाई। पीएम मोदी ने कहा, एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। हरियाणा में डबल स्पीड में चल रही डबल इंजन सरकार। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी ने कहा, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से काम किया। पीएम ने कहा, 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हो चुकी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। पीएम बोले, पहली सरकारों की प्राथमिकता में देश का विकास नहीं था, हमारी सरकार विकास और विरासत के मंत्र पर चल रही है। अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। राइजिंग ग्लोबल समिट में किया ऐलान। सी मंजालाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में संभावनाएं हैं, इसलिए निवेशक आ रहे हैं, जनता से जो संकल्प किए उसे पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनने की कोशिश में राजस्थान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है गीता, इसे बचपन से पढ़ना चाहिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सर्दियों की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। याचिका में शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले पर पहले से सुनवाई हो रही है, पहले एक मामले पर पेंडिंग है। संसद परिसर में सपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सरकार से लूट, अतिक्रमण, जलाई गई संपत्तियों की मांगी डिटेल। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल। सरकार ने 9 जिलों से पाबंदी हटाई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। एयर इंडिया ने एयरबस को दिया बड़ा ऑर्डर। 100 और एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा की कंपनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने आयुष्मान वंदना कार्ड योजना का शुभारंभ किया। बुजुर्गों से किया संवाद। मडगांव में शुरू हुआ गोवा सरस 2024 कार्यक्रम। सीएम प्रमोद सावंत बोले, नारी शक्ति को प्रोत्साहित करना मकसद। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। सभी स्कूलों में की गई जांच। स्कूलों को मिली बम धमकी पर बोली सीएम आतिशी, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर विमान की पहली सफल लैंडिंग हुई। वाटर कैनन से दी गई सलामी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने प्रयागराज एयरपोर्ट का दौरा किया। एयरपोर्ट के विस्तार कार्य का निरीक्षण किया। बिहार के कैमूर में आपका की टीम पर हमले का मामला। उत्पाद विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने घटनास्थल का दौरा किया।
दिल्ली के शाहबाद टेरी इलाके में एनकाउंटर हुआ। नीरज पवाना और नवीन बाली गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण केस में नया खुलासा। किडनैपर ने फिरौती के पैसे से गहने खरीदे। मेरठ के 2 दुकानदार के खाते में पैसे ट्रांसफर कराए थे। मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी मिलने के बाद दुकानदारों ने केस दर्ज कराया। मेरठ पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के दारुल फरूकिया मदरसे के एक टीचर को पुलिस ने अरेस्ट किया। एक छात्रा को बेरहमी से पीटा था। पीएम मोदी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आरोपी मिर्जा मोहम्मद को अजमेर से अरेस्ट किया। नौकरी से निकाले जाने पर नाराज आरोपी ने पीएम को धमकी दी थी। महाराष्ट्र समेत कई जगहों की पुलिस को मैसेज भेजा था। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में एक फैक्ट्री के 2 सिक्योरिटी गार्ड के शव बरामद हुए। पुलिस की विशेष टीम आरोपियों को पकड़ने में जुटी। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाने की तैयारी की जा रही। 55,000 वर्ग फुट की रंगोली में 11 टन रंग का इस्तेमाल होगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 13 आरोपियों की मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। सभी को कोर्ट ने 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बीजेपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए बयान को बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने समाज को बांटने वाला बताया। इल्तिजा को माफी मांगने की सलाह दी। गुजरात के नवसारी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पार्किंग विवाद को लेकर हिंदू महिलाओं से मारपीट की अफवाह फैलाई थी। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राज्य सचिवालय में तेलंगाना थल्ली की मूर्ति का अनावरण किया। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मंदिर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। कारगिल के जोजिला दर्रे पर बर्फ की चादर बिछी। बीआरओ की टीम ने सड़क से बर्फ हटाई। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। बंगाल के बीरभूम में मौसम का मिजाज बदल गया। कई जगहों पर बारिश से तापमान में गिरावट। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में झमाझम बारिश। कई इलाकों में जलजमाव। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से यूरोपीय यूनियन देशों के राजदूत मिले। क्लाइमेट चेंज, शरणार्थी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। मोहम्मद यूनुस ने ईयू के सदस्य देशों से मांग की अपने वीजा सेंटर को दिल्ली से हटाकर ढाका या किसी पड़ोसी देश में शिफ्ट करें। बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार आधिकारिक बातचीत हुई। ढाका में मोहम्मद यूनुस से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मुलाकात की। पैसिफिक डेफ गेम्स में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। 55 मेडल जीतकर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का है जोर। 14 दिसंबर से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। गांव में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 7 टेस्ट खेले हैं, 1 जीता है, 5 हारे हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा है। प्रूफ क्रिकेटर रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा को दी सलाह। कहा, मैदान में पहले की तरह एक्टिव और आक्रामक बनना होगा।